अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं बागी टीवी। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियाद पर 2 रेफरेंसेस में जमानत मंजूर की। अदालत ने जमानती मचलके जमा कराने के बाद आसिफ अली जरदारी को रिहा करने का हुक्म दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, इस पर अदालत के शुक्रगुजार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में तरक्की की शरह 2019 में 5.7 और 2020 में 5.6 रहने का खदशा है। तरक्की की शरह कम होने की एक वजह चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती जंग भी बताई जा रही है। ADB की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एशिया के तरक्की पजीर ममालिक में तरक्की की शरह 5.2% रहेगी, जबकि पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह 3.3% रहने का इम्कान है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने अमीर जमात उद्दावा हाफिज सईद समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हाफिज मोहम्मद सईद को दीगर अफराद के साथ सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत आज अदालत में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान हाफिज मोहम्मद सईद के वकील ने फर्द जुर्म के खिलाफ दलाइल पेश किए। इल्ज़ामात दायर करने के बाद अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को तलब किया और फर्द जुर्म आयद की। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के असासे मंच बंद करने की दरख्वास्त पर महफूज किया गया। फैसला आज सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से तमाम मतलूबा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराया गया, जिसके बाद फैसला महफूज किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब मोदी सरकार ने पूरे भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी है। भारतीय लोक सभा की जानिब से शहरियत का मुतनाज़िब बिल मंजूर कराने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस काले कानून की मंजूरी इस नाम नेहाद जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार का स्याह चेहरा बेनकाब हो गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला ने हमला करके न सिर्फ हंगामा राई की बल्कि इमरजेंसी गेट भी तोड़ दिया। वकला ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की, जबकि पुलिस वकला को रोकने में बिल्कुल बेबस दिखाई दी। इस मौके पर फयाजुल हसन चौहान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मुश्तल वकला की जानिब से PIC पर हमले, डॉक्टरों और मरीजों पर तशद्दुद का सख्त नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमत को हिदायत की है, कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की मालो जान और इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाएं। सानिया APS की याद में मुशायरा। गुजरात में करीना 19 के नाम से मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अनवर मसूद ने की। पाकिस्तान के मुमताज़ शोरा ने इस मुशायरे में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बागी TV चौधरी फैज़ान इरशाद से। जी बिल्कुल, गुजरात में करीना 2019 के नाम से एक मुशायरे का इनकाद किया गया। इस मुशायरे का मकसद अपने APS के शहीदों की याद में किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर शुरा ने शिरकत की। मुशायरे की ज़ेर सदारत अनवर मसूद साहब ने की और दीगर शुरा जिनमें साइम आफ्ताब, अली ज़रियून, नदीम बाबा, फैसल हाशमी, इमरान आमीन, सैयद फ़हद गिलानी, अमार इकबाल, अहमद अताउल्ला, रज़ाउल्ला सईदी और दीगर शुरा ने शिरकत की। अपने शार से अपने प्यारों के दिल जीत लिए। पंजाब भर से तलबा और तलबात की कसीर तादाद में शिरकत इस मुशायरे की मैनेजमेंट मिस पूर्वा नदीम भट्ट और उनकी मेहनती टीम ने की। मुशायरे में शायरान ने ऐसे अल्फाज बखेरे कि सुनने वालों के दिल जीत लिए। इसके अख्ताम पर तलबा में तरीफ़ी सर्टिफिकेट और यादगार शीर पेश की और यकजबा होकर कौमी तराना भी पढ़ा। नुमाइंदा फैज़ान इरशाद, बागी TV, गुजरात। आलमी यौम इंसानी हकूक़ पर कश्मीरियों के हक़ में मुज़ाहरा। खानेवाल में आलमी यौम इंसानी हकूक़ पर कश्मीरियों के हक़ में मुल्क भर में एक मुज़ाहरा किया गया, जिसमें शहरियों का बागी TV से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बागी TV के नुमाइंदे उसामा चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बागी TV और मैं हूं उसामा फ़ारूक। नाज़रीन, 10 दिसंबर पूरी दुनिया के अंदर आलमी यौम हकूक़ इंसानी मनाया जाता है, लेकिन कश्मीर के अंदर 4 माह से भारतीय मुज़ालम जारी हैं। 4 माह से वहाँ से कर्फ्यू नाफिज है और 10 दिसंबर के दिन भी कश्मीरियों के लिए कर्फ्यू ख़त्म नहीं किया गया। तो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वो 10 दिसंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आप बताएं, कश्मीर के अंदर 4 माह से जुल्म सितम जारी है, इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जो ये 10 दिसंबर है, ये इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कश्मीरियों से मंसूब किया है। दुनिया भर में बहुत सी तंजीमें इंसानी हकूक़ के हवाले से, लेकिन आज के दिन वो कश्मीरी मज़ालम पर सब तंजीमें और सब जो बैनुल-अक़वामी हकूक़ की जो जमातें हैं वो सब खामोश हैं। उनको चाहिए कि उनको जो कश्मीरियों के हकूक़ हैं उनके बारे में उनको बोलना चाहिए, उनके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन उनके बारे में वो खामोश हैं। गैर मुस्लिम कोई भी मसला हो तो वो बोलते हैं, लेकिन जो मुसलमानों के इशू पे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें खुद ही चाहिए मुसलमानों को
کہ ہم خود ہی بولیں کشمیری عوام کے لیے جو ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ تکلیفیں ہیں. 128 دن ہو گئے ہیں کرفیو کے، لیکن ان کا کرفیو نہیں اٹھایا جا رہا. ہم ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم اور بربریت ختم ہونی چاہیے کشمیریوں کے ساتھ. جی بالکل، میرے ساتھ شہری موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کو اقوام متحدہ اور عالمی ادارے مل کر ختم کریں. جی. نوجوان لڑکی نے بلیچنگ پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. باغی ٹی وی کے نمائندہ رانا اظہر کے مطابق رشتہ دار نوجوانوں نے زرینہ بی بی عمر 16 سال کی زبردستی عزت پامال کرنے کی کوشش کی، جس کا مقدمہ نمبر 391/19 تھانہ بستی ملوک میں درج کیا ہوا تھا. پولیس نے ملزمان سے مبینہ طور پر ساز باز کر لی، جس پر بچی نے دل برداشتہ ہو کر کچھ دن پہلے بلیچنگ پی لی تھی، جس پر کئی دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ہسپتال میں دم توڑ گئی. ساری کہیں نہیں سنی، سب بجے درکنے پرلی پارٹی نے سارے درخواست نہیں ہوئے، ناجائز چوا کے گئے 751 کرائے ہیں. ہر بندے کو گئے ہیں، پورے نستر ہسپتال ہر جادے سے علاج کی. اس ٹائم میری موت آئی ہے سویرے 8 بجے. مہربانی تھے نسا کو حق ملا ہوئے. آپ پریشان ہیں، یہ کام دے اچھا نہیں جگہ تھا نتی آتی حق سا کو چاہیے، سا کو حق ملنا چاہیے. پیٹرول پمپ کا چوکیدار آگ لگنے سے جھلس کر جاں بحق. باغی ٹی وی کے نمائندے وقاص سلیم کے مطابق مامو کا نجن بائی پاس پر زیر تعمیر پیٹرول پمپ کے چوکیدار نے سردی سے بچنے کے لیے چارپائی کے نزدیک انگیٹھی میں آگ جلائی اور سو گیا. صبح پمپ مالک چودھری افضل پیٹرول پمپ پر آیا تو بابر کو جھلسنے کے سبب مردہ حالت میں پایا، جس پر واقعے کی اطلاع پولیس کو دی گئی. ابتدائی اطلاع کے مطابق جاں بحق ہونے والا چوکیدار مبینہ طور پر شراب کی لت میں مبتلا تھا اور گزشتہ رات بھی اس نے بھاری مقدار میں شراب پی رکھی تھی. یہ تھی ہیڈ لائنز. مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ